आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीज फायर के फैसले पर सवाल उठाया। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि किसके दबाव में आकर सीज फायर किया गया, जबकि भारतीय सेना पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। उन्होंने ये भी पूछा कि केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर वो आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा है। पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक समुदाय को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने सभी धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक समुदाय को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने गुरुद्वारों, मंदिरों, मदरसों और दरगाहों के पास भारी गोलीबारी की है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों द्वारा की गई प्रेस वार्ता बहुत सटीक थी। भारतीय सेना ने जिस सटीकता के साथ पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया, उसके लिए मुझे हिंद की सेना पर गर्व है। लेकिन हम अपनी मांग दोहराते हैं कि सरकार संसद सत्र बुलाए, सशस्त्र बलों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने और पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित युद्ध विराम तक की घटनाओं की पूरी श्रृंखला के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए ये संसद सत्र महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान के बीच समझौते पर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, दोनों देश सहमत हैं, डीजीएमओ की बैठक हो रही है, देखते हैं वहां क्या निर्णय होता है। युद्ध विराम से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी, इसके साथ ही संसद की बैठक भी होनी चाहिए थी। ये बहुत गंभीर मामला है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहादराय की ओर से महुआ मोइत्रा को लेकर अपमानजनक पोस्ट हटाने की जानकारी देने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका बंद कर दी। कोर्ट ने कहा कि पोस्ट हटाने पर अब सुनवाई की आवश्यकता नहीं। मोइत्रा ने मानहानि का मुकदमा किया था। चारधाम यात्रा 2025 को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा के सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में चारधाम यात्रा पूरी तरह सुरक्षित रूप से संचालित हो रही है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हेली सेवाएं भी सुगमता से जारी हैं। सेना की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देश का उत्साह बढ़ाने वाला बताया, साथ ही शौर्य बढ़ाने वाली कविता भी सुनाई। मनोज तिवारी ने कहा, मैंने अभी भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक शब्द उत्साह बढ़ाने वाले हैं। नए देश का परिचय है, इससे देश को, लोगों को जरूरी जानकारी और सच्चाई प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी में हुई मौतों पर राजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र की सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि पीड़ित परिवारों से हमें हमदर्दी है। मैंने सबको मिलने की भी कोशिश की है। हमने सरकार से नौकरी देने का भी अनुरोध किया। सरकार को लोगों की जितनी मदद हो उतनी करनी चाहिए। सरकार पर लोगों की अहम जिम्मेदारियां हैं। हरियाणा सरकार सेना और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रशिक्षित करेगी। वीर उड़ान योजना के तहत 2000 पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण के बाद पूर्व सैनिकों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने पूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और इंदिरा गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि शिमला समझौता देश के लिए हानिकारक था। भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर विपक्ष की विशेष सत्र की मांग को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि गोपनीय बातें सार्वजनिक नहीं हो सकती। विज ने स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के बीच केवल सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई।